भैया एक बात बताओ तो सेकंड बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनेगा वो कैसा बनेगा। देखो यार, सेकंड बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनेगा, हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रतीक भैया। मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं यार, मैं 6 से 7 साल हो गए इस चैनल में पढ़ाते हुए, और इस वीडियो में एक ऐसी डिस्कशन होगी जिस डिस्कशन के बाद तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए या तो तैयार हो जाओगे या तो तैयार नहीं होगे। क्या तुम्हें तैयार होना चाहिए, क्या तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए, सारे सवाल का जवाब हमने इस वीडियो में ला रखा है। तुमने कमेंट्स करके भर दिए, तुमने डीएम करके पूछ लिया, तुमने व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह पूछ लिया भैया क्या हमें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ ऐसे थीम पे बात करेंगे, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो कर देंगे। पहला एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें तो पता होगा ना एटलीस्ट कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ये चीज तुम्हें पता है। हाँ भैया, मुझे पता है कि मैं अपने बोर्ड के एग्जाम में 80% मार्क्स स्कोर कर रहा हूं, तो तुम्हें अंदर से खुद वाइब आ रही होगी कि भैया क्या मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकता हूं। अगर 10% भी तुम सोच रहे हो कि भैया मैं 80% स्कोर करूंगा तो मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम दूंगा, जी हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। यू हैव टू गो अहेड फॉर दिस सेकंड बोर्ड एग्जाम। तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए यार। तुम 80% से भी बेहतर डिजर्व करते हो, ठीक है। एज यू नो कि तुम 3 सब्जेक्ट में सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, या तो हिंदी लैंग्वेज को लेके, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे भैया कि मान लीजिए मैं फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दिया, इसमें मेरे कितने मार्क्स आए, 80% मेरे मार्क्स आ गए, और इन केस खुदा ने खास्ता अगर मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम देता हूं, मेरे मार्क्स 70% आ जाते हैं, अरे बाबू इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो यार। अगर तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जाम में 70% मार्क्स आ जाते हैं तो तुम्हारी मार्कशीट इसको लेके बनाया जाएगा, और वहां पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया जाएगा कि तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम दिए हो या तुमने सेकंड बोर्ड एग्जाम दिया है, तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम में कम नंबर पा गए इसलिए तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का मार्कशीट बना है। ऐसी कुछ डिटेलिंग नहीं रहेगी तुम्हारे मार्कशीट में। साफ सुथरी मार्कशीट तुम्हारे सामने दिख रही होगी, साफ सुथरी मार्कशीट तुम्हारे प्रत्यक्ष रूप से दिखा दी जाएगी, दे दी जाएगी। समझ रहे हो। अगर इस चीज से तुम अश्योर नहीं हो भैया कि मार्कशीट में हमारा ऐसा काला धब्बा लग जाएगा कि सेकंड बोर्ड एग्जाम में तुमने कम नंबर पाए या सेकंड बोर्ड एग्जाम में तुमने इतने नंबर पाए, ये पाए, वो पाए, फलाना पाए, ढमका, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम में अगर कम नंबर पाते हो तो तुम्हारी मार्कशीट पे मेंशन होगा कि तुमने सेकंड बोर्ड एग्जाम में कम नंबर पाया इसलिए तुम्हारी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट बनी है। यार दोनों को कंपेयर करके तुम्हारी मार्कशीट मानी जाएगी जिसमें तुम काफी अच्छा स्कोर करोगे। ये एक प्रकार का इंप्रूवमेंट एग्जाम है जिसको सेकंड बोर्ड एग्जाम का नाम दिया गया है, और काफी अच्छा भी लगता है। ऐसा फील तो नहीं होता कि भैया मैंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था लाइफ में। कंपार्टमेंट वालों का तो अलग रेशियो, सेकंड बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हो सकता है कंपार्टमेंट का एग्जाम है, हो सकता है कुछ दिन बाद दिया जाए। और मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल सी बात है कि तुमने फैब या मंथ में, फैब बहुत ज्यादा पतला कर दिया मैं, या तो फैब में ही ना, फैब टू मार्च में तुमने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का एग्जाम दिया था, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दिया था, ठीक है। अब तुम्हारे रिजल्ट 20 से 21 तारीख तक आ जाएंगे। 20 से 21 तारीख तक अगर तुम्हारे रिजल्ट आ गए तो तुम अपने अंदर वो चीज, अगर देखो मैं तुमसे फिर से वही बात कहूंगा, अगर तुम्हारे अंदर 10% का भी वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूं, तुम एलिजिबल भी हो, अगर 10% तुम्हारे अंदर वो महक, वो वाइब फील हो रहा है भैया मैं सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे सकता हूं, तो तुम जाके दो यार, डरो मत, सेकेंड बोर्ड एग्जाम दो। ये कोई एक प्रकार का धब्बा नहीं है, ये कोई एक प्रकार का कलंकित चीज थोड़ी करने जा रहे हो यार। तुम अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट की ओर तो बढ़ाने जा रहे हो, इंप्रूव ही तो करने जा रहे हो, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, कम से कम 3 सब्जेक्ट के तुम सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो जिसमें अपने मार्क्स को तुम इंप्रूव कर सकते हो। और होता है यार, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। सेकेंड बोर्ड एग्जाम में कॉपी तुम्हारी लीनियंट चेक की जाएगी, इतना हार्ड नहीं चेक किया जाएगा क्योंकि तुमने सेकेंड बोर्ड एग्जाम इंप्रूवमेंट के लिए दिया है। तो सीबीएसई थोड़ी चाहेगी कि सबको मार के गिरा दें, सीबीएसई यही चाहेगी कि हमारा भी इज्जत बना रहे, हमारे भी बच्चों को दिखाया जाए मार्केट में कि हमारे भी बच्चे कुछ ऐसे हैं, कुछ इस तरीके के हैं जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम देके अपने मार्क्स को इंप्रूव किए। तो एक ऐसा गोल्डन चांस है, एक ऐसा सुनहरा मौका है जो तुम्हारे लिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर 10%, 15%, 20% तक महक आ रही है कि भैया मैं सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे सकता हूं, तो जाके दो, तुम्हें देना ही चाहिए। समझ रहे हो। मार्कशीट का मैंने फंडा समझा दिया कि मार्कशीट का ऐसा कुछ लोचा नहीं है यार। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है रिजल्ट के आने के बाद तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हो, रिजल्ट के आने के बाद, ठीक है। सेकंड बोर्ड एग्जाम का तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लगभग मई में तुम्हारे, मई में पूरे मई में तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जाम के मतलब सेकंड बोर्ड एग्जाम कराए जाएंगे, ठीक है। और जून तक तुम्हारे सेकेंड बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे और जून लास्ट तक तुम्हें मार्कशीट दी जाएगी ताकि तुम आगे का भी प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। यार कब तक इन्हीं बोर्ड एग्जाम में तुम फंसे रहोगे। 11th में भी तुम्हें जाना है, तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्शन पाना है, तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्शन करके अपने फर्दर फ्यूचर की ओर आगे बढ़ना है, ये सब चीजें भी तो तुमको करनी है ना।
तो सीबीएसई खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादातर बच्चे सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई करें और अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाएं। भैया एक बात बताओ तो, सेकेंड बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो यार, सेकेंड बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनेगा वो बहुत ज्यादा हार्ड की ओर भी मूव नहीं करेगा, बहुत ज्यादा लोअर साइड की ओर भी मूव नहीं करेगा। ये तुम्हारा जो पेपर बनेगा वो तुम्हारा मॉडरेट की ओर रहेगा। और चिंता क्यों कर रहे हो यार, हम तुम्हारे लिए रैपिड रिवीजन ला रहे हैं इस चैनल पे। सफलता बैच, जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम में तुम सफलता पाने वाले हो, उस रैपिड रिवीजन में ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे सेकेंड बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन टिक कराएंगे यार। आईआईटीएन के द्वारा क्लास चलाया जाएगा, बीआईटीएन के द्वारा क्लास चलाया जाएगा, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सारे के सारे क्लासेस कराएंगे। अगर रैपिड रिवीजन चाहते हो देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सफलता बैच ओपी, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने, मेरी टीम का भी मोटिवेशन बने और ऐसे बैचेस को हम आपके सामने लॉन्च करें। सफलता बैच एक ऐसा बैच है जिसमें हम आपके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स कराएंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन भर भर के लाएंगे, जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए। यार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं वही फिर से रिपीट करे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए कहीं और से क्वेश्चन उठाएंगे या कहीं और से चीजें उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम्हारे सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाया जाएगा और कोशिश यही रहेगा कि तुम्हारा जो पेपर बने वो मॉडरेट बने, बहुत ज्यादा इजी या बहुत ज्यादा हार्ड ना बने, ताकि बच्चा अपने, यार सीबीएसई क्या ये सेकंड बोर्ड एग्जाम किस लिए बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चा एग्जाम देके अपने आप में इंप्रूवमेंट हो जाए, इंप्रूवमेंट पाले, मार्क्स को इंप्रूव करे। तो पेपर हार्ड देगा तो इंप्रूवमेंट तुम कहां से कर पाओगे? पेपर मतलब अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट कहां से ला पाओगे? नहीं ना। इसीलिए पेपर या तो इजी या तो मॉडरेट। अब इस बार जैसा नहीं कि भैया क्लास 10 में जैसे मैथ्स का पेपर बन गया वैसे बन जाएगा, वैसे बन जाएगा तो भाई सब लोग लटक जाएंगे, बट सीबीएसई ऐसा नहीं करेगी। इस बार तुम्हारा पेपर का जो पैटर्न भी होने वाला है सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए वो काफी मॉडरेट होने वाला है। हो सकता है मॉडरेट से हल्का सा नीचे जाए, ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। मॉडरेट से हल्का सा नीचे, इजी और मॉडरेट के बीच में तुम्हारे पेपर को सेट किया जाएगा। तो पेपर वगैरह की भी तुम्हें चिंता नहीं करनी है यार। मैं फिर से वही कहूंगा, सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए तुम जाओ, प्रिपेयर हो चाहे ना हो। अगर तुम्हारे मन में ये है कि भैया मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम देके अपने आप में इंप्रूवमेंट पा सकता हूं, तो फॉलो किया यार, 2 से 3 दिन एग्जाम देना है तुम्हें, प्रिपरेशन हल्की फुल्की करके जानी है। अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़े तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, तब तक तुम्हारे मार्क्स में ऐड कर दिया जाएगा। अगर नहीं बढ़े तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम वाला तो है ही, तुम पास तो है ही, तो वो मार्कशीट तुम्हारी तैयार की जाएगी और ऐसा कोई काला धब्बा नहीं मारा जाएगा कि नहीं तुमने सेकंड बोर्ड एग्जाम दिया है, ये किया है, वो किया है, फलाना किया, ढिमकाना किया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फाइनली कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो सेकंड बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रैपिड रिवीजन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे डायरेक्ट आपको लिंक वगैरह फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इन क्लासेस को करने के बाद, सफलता बैच को ज्वाइन करने के बाद, तू मेरा भाई, सफलता बैच ज्वाइन करने के बाद तू मेरा भाई, फिर से वही बात, अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर रहे होंगे। ये इतने कॉन्फिडेंस से, इतने गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू।